हाँ दोस्तों, आप सभी का सरशाही यूपीएससी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और मैं जीके का पार्ट लेकर के आया हूँ और ये एंशिएंट इंडिया चल रहा है। मैं आपको जो पढ़ा रहा था अभी धर्म का जो धर्म पढ़ाना है मुझे, तो महाजनपदों का उदय हो चुका था। ये लूसेंट का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होती है और सभी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन से फंसते हैं। तो सबसे पहले हम जैन धर्म को देखते हैं, ठीक है। इसके पहले की दो वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप उसको भी देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और किस हिसाब से आपको काम आने वाला है ये चीज़। क्वेश्चन बहुत सारे आते, अगर एक बार सुन भी लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। अभी तो क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम डेट तो आया नहीं है। तो ये DSSB का दास ग्रेड 2 ASO के लिए है, ठीक है। जैन धर्म, इसके संस्थापक कौन है? जो संस्थापक कह सकते हैं, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा वो, ऋषभ देव के बारे में क्वेश्चन पूछेगा वो। और कल्प सूत्र क्या है आपको पता है? मैंने आपको बताया था एक दिन की, या थोड़े दिन पहले बताया था कि जो अंगुत्तर निकाय है ना, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया अंगुत्तर निकाय में। और वो अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। उसी तरह से जो कल्प सूत्र है ना, वो जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताइए कि जैसे कल्प सूत्र है किस धर्म का ग्रंथ है, ऐसे पूछेगा वो। जैसे अंगुत्तर निकाय पूछेगा तो किस धर्म का है जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों पे। तो आप कल्प सूत्र जो है वो जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से महत्व दिया गया। अब किनके जो तीर्थंकर हैं उनके जीवन के जो 5 प्रमुख महत्व विशेष रूप परिघटना है, जो उनके घटनाओं का विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया। पहला है गर्भाधान, फिर जन्म होता है, फिर गृह त्याग होता है, फिर ज्ञान प्राप्ति होती है, फिर प्रथम उपदेश देते हैं वो। तो इस हिसाब से ये इनका सब उल्लेख इसमें भी किया गया है, कल्प सूत्र में किया। जब कभी कल्प सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा हम तो नहीं पढ़ेंगे, और जिनको पढ़ना होता है वो देखते हैं। हमारे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होता है कि कल्प सूत्र क्या है। बस मुझे बताना है कल्प सूत्र क्या है। वो एक जैन धर्म का ग्रंथ है या जैन ग्रंथ है। तो पहले तो ऋषभ देव हो गए, तो 23वां कौन होगा? 24 तीर्थंकर ही जैन धर्म में हुए हैं। तो 24वें आपको पता है महावीर स्वामी हैं, वर्धमान महावीर स्वामी। और 23वें पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाक वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अब ये काशी आपको पता है ना, काशी एक बहुत बड़ा महाजनपद था, आप जानते हैं काशी, और जिसकी राजधानी वाराणसी थी, ये भी आप जानते हैं। जो आज का वाराणसी वही वाला वाराणसी की बात कर रहा है, ये ज़्यादा दूर की बात भी नहीं कर रहा है, ये यूपी का। तो यहाँ पर वहाँ पे एक राजा था, एक इक्ष्वाकुवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जो अश्वसेन थे वो किसके? पार्श्वनाथ के पिता थे। पार्श्वनाथ जो है ना, 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। उनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। उन्होंने 4 बातें उन्होंने इसमें कही। अभी 5वीं बात भी जोड़ी जाएगी, कौन? वर्धमान महावीर में जोड़ेंगे वो। तो जब अब उनके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है। स्वामी महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। ये वैशाली आपको याद रखना है, जैन धर्म का पवित्र स्थान है वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में। हाँ आपको पता है वैशाली क्या है? क्या किस दिमाग में आ रहा है वैशाली क्या है? वैशाली जो राजधानी थी किसकी पता है आपको? वैशाली राजधानी थी वज्जी की। ये वज्जी में पैदा हुए थे ये, इसका मतलब ये हुआ। वैशाली में होते इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिग कुल के सरदार थे। अभी एक और सरदार थे, एक राजा थे अश्वसेन। वो कौन से वंश के थे? वो इक्ष्वाक वंश के थे, जो पार्श्वनाथ के पिता थे, ठीक। अब इनके पिता जो वो कौन है आपको ये देखना है। इनके पिता कौन है? थोड़ा लाइटिंग की इशू है शायद, मुझे लग रहा है ये, शायद अब सही हो गया। ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। जो माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी त्रिशला। और ये त्रिशला कौन थी? महावीर स्वामी की माता जी थी। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है।
और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनोज्जा प्रियदर्शनी था। अब इनके इनके दामाद भी हो जामिल इनके दामाद कहलाएंगे। अभी आगे उनको भी दिया होगा। तो पत्नी तो यशोदा हो गई और पुत्री अनोज्जा प्रियदर्शनी था। ठीक है, यानी ये शादीशुदा भी थे। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं को स्वप्न देखा था। जो माता त्रिशला थी, त्रिशला कौन थी? ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। 14 वस्तुओं को स्वप्न देखा था, जैसे हाथी देखा, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालके सरोवर, छोटी नदी, अग्निध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिषी से बात की थी। ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो या तो राजा अध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत। ऐसे कुछ अभी उनको भी मिलने वाला है। बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे उनको भी ऐसे कुछ स्वप्न दिखेगा, लेकिन उधर उनके फादर देखेंगे शायद। अभी आगे आएंगे तो हम देखेंगे, बताएंगे कौन देख रहा है किसको। ठीक है। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इसलिए इनको वर्धमान महावीर भी कहते हैं। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। नंदीवर्धन से, यानी इन्होंने जो संन्यास जीवन स्वीकारा था ना, इसके लिए इन्होंने संन्यास जीवन स्वीकारने के लिए अनुमति ली थी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से। अभी जब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान रखना उनके बारे में। 12 वर्षों की कठिन तपस्या। कितने वर्ष? 12 वर्ष। कहाँ पे? जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जिन कहलाए। जिन मतलब विजेता, अरहत मतलब पूज्य और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। जिन, अरहत और निर्ग्रंथ, जब वो उनको संपूर्ण ज्ञान मिला उनको। अब उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। जब आप कोई पूछे कि महावीर स्वामी का जो शिक्षा है वो किस में मिलता है, आप तुरंत बताना उत्तरायण सूत्र में मिलता है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। प्राकृत भाषा अर्धमागधी थोड़ी सी टफ थी। ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। जो अनुयायी थे उनको निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल। यही जामिल जो है ना, ये प्रथम अनुयायी थे और ये दामाद भी थे। आपको पता है इनकी पुत्री का क्या नाम था? आप जानते हैं, अनोज्जा प्रियदर्शनी था और इनकी वाइफ का नाम यशोदा था। आप ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा, सब चीज़ें यही से क्वेश्चन पूछता है। प्रथम जैन भिक्षुड़ी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो जैसे भिक्षुड़ी, तो भिक्षुड़ी कौन थी? चंपा थी। चंपा कौन थी? जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। जैन भिक्षुड़ी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, तो उन्होंने इसको किया था। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक, जो ऋषभदेव जो सबसे पहले थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह वो सांड है, सांड। और अजीतनाथ जो दूसरे हैं, पहला ऋषभदेव सांड, अजीतनाथ जो थे वो हाथी हैं, हाथी उनका चिन्ह है। संभव जो तीसरे थे वो घोड़ा है। और समपार्श सातवां है स्वास्तिक। स्वास्तिक आपको पता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो है आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए तो वहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में। और शांति जो है ये 16वें तीर्थंकर थे, इनका हिरण है, शांति तो हिरण है। उसके बाद अमरनाथ जो 18वां है वो मीन है, मीन मतलब मछली होता है। नामी जो 21वें हैं वो नीलकमल है। अरिष्ट नेमी 22वें हैं, शंख है। पार्श्व 23वें हैं, सर्प है। महावीर 24वें हैं और सिंह है। यानी महावीर का शेर है जिसको सिंह बोलते हैं, और पार्श्व जो 23वें थे उनको सर्प बोलते हैं। ठीक, उस सर्प उनका जो है प्रतीक चिन्ह था। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जो अरिष्टनेमि है ना, उनको भगवान, अब अरिष्टनेमि बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें जो ये 22वें है ना अरिष्टनेमि, वो जो उनका शंख है, उनको जो है भगवान कृष्ण का संबंधी माना जाता है। लगता है उनके ही परिवार के रहे होंगे ये। ठीक है, इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। और ऋषभदेव याद रखना, ऋषभदेव पहले हैं और अरिष्टनेमि कौन से हैं? 22वें हैं।
इनका उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद हम आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं ऋग्वेद क्या था, कैसे काम करता था। ठीक है, थोड़ा सा अब आगे आते हैं, इस वाले पे आते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गणधरों में विभाजित करना। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना। ये जो जैन धर्म में थेर होता है, थेरा होता है, ये जो है जैन धर्म वो जब दो शाखाओं में बटा था, तो उसकी भी शाखाओं की उप शाखाओं में बटा था, तो वहाँ पे थेरा भी आता है। तो आर्य सुधर्मा जो है उस वहाँ पे काम कर रहे थे। उसके बाद स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। अभी तो सबसे पहले चंदा थी, चंपा थी सबसे पहले वाली, और जो अभी बाद में चल करके जो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन बनी? चंदना बनी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। हुआ था क्या कि जब 300 ईसा पूर्व शताब्दी में देखा गया था, 300 ईसा पूर्व में देखा गया कि एक बहुत बड़ा मगध में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ गया। तो मगध में जब 12 वर्ष ये अकाल 12 वर्षों तक रहा, तो इसमें जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो भद्रबाहु और एक स्थूल भद्र, 2 लोग थे। तो भद्रबाहु हम ऐसे याद रखते हैं कि कौन बाहर चला गया था, कौन वहाँ पे था। इससे बड़ी आसानी होती है समझने में। आपको याद रखना है, भद्रबाहु मतलब भाग गए थे, स्थूल मतलब होता है जड़, स्थिर रहना, स्थूल मतलब वहीं पे जमे रहना, उसको बोलते हैं स्थूल। तो भद्रबाहु भाग गए थे कर्नाटक, और स्थूल भाव वहीं स्थूल भद्र जो है मगध में रुक गए। तो जब अभी मैं पढ़ता हूँ आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला है। ठीक है, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। अब ये भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए? भाग गए लोग कर्नाटक। और जो स्थूल भद्र थे वहीं पे स्थूल रहे, वहीं पे जड़ रहे, वहीं पे रुके रहे। वो कहाँ रुके रहे? मगध में रुक गए। भद्रबाहु जब भाग गया था वो वापस आएगा, जाहिर सी बात, गया तो वापस आएगा। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। अभी थोड़ा सा ही बता देता हूँ मैं आपको, ताकि को समझ में आ जाए कि जो भद्रबाहु जो भाग गया है वो समाज में नहीं रहते हैं। वो कर्नाटक के श्री बेलगोला जो वहाँ पे पहाड़ी, वहाँ पे रहते हैं वो। तो ये भद्रबाहु जो भाग गए हैं, इनको ये लोग ना कपड़ा नहीं पहनते हैं और आकाश को अपना कपड़ा समझते हैं कि वही आकाश का उधर कपड़ा है। लेकिन जो स्थूल भद्र है वो वहीं समाज में रहते हैं। तो समाज में मेल और फीमेल सभी लोग रहते हैं, तो उनको मतलब उनको कपड़ा पहनना पड़ा। तो उन्होंने कहा नहीं, कपड़ा पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भद्रबाहु मानते थे कि कपड़ा पहनने से हमको मोक्ष मिलने में बाधा आएगी। स्थूल भद्र मानते थे ऐसी कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि समाज की एक मर्यादा है, उस मर्यादा को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भद्रबाहु क्या थे और स्थूल भद्र क्या थे। ठीक है, अभी स्थूल भद्र के ही समय मतलब की अध्यक्षता में एक बार जैन संगीति मतलब जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा, संगीति मतलब होता है एक संगठन या एक हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, या ऑर्गेनाइज़ किया गया था, एक संघ भी कह सकते हैं आप उसको, ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो अभी जैन का एक जो स्थूल भद्र ही उसका 2 ही होगा, उसमें से पहले वाले में स्थूल भद्र उसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि भद्रबाहु क्या थे और स्थूल भद्र क्या थे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बढ़ गया। एक श्वेतांबर जो श्वेत है जिसका अंबर, और एक है दिगंबर, दिग है जिसका अंबर। दिग मतलब होता है आसमान, अंबर मतलब होता है कपड़ा। तो दिगंबर, अब देखिए कपड़ा कौन पहनेगा, सोचिए। अब कपड़ा जो वहाँ पे थे श्वेत कपड़ा पहने के वहाँ पे, तो उसका मतलब स्थूल थे। तो स्थूल जो थे जो वहाँ पर रुके, तो वो श्वेत कपड़ा पहन रहे थे क्योंकि समाज में थे वो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। तो श्वेतांबर जो है ना वो श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदाय बढ़ गया। स्थूल भद्र जो वहाँ पर थे समाज में के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, एवं भद्र जो भाग गए थे उनके शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। उनको दिगंबर का, दिग मतलब होता है आसमान, तो वो आसमान को अपना कपड़ा समझ लेते थे, समझ के मान के बैठे थे कि मेरा कपड़ा जो है वो आसमान है। ठीक है, अब दिगंबर और श्वेतांबर थोड़ा सा हम बताते हैं, और इसका क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा, अच्छे तरीके से पूछेगा क्वेश्चन, आपको समझ में आना चाहिए।
दिगंबर क्या बोलते हैं कि जो पांचों निग्रहों का पालन करते हुए हैं, अथ यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। और जो श्वेतांबर ये केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य पालन कौन करता है? जो एकदम से भिक्षुण या बिछुड़ी रहेंगे वो पालन करेंगे, लेकिन जो इसका गृहस्थ जीवन है वो पालन नहीं करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। और दिगंबर जो 6 यह संप्रदाय यानी दिगंबर संप्रदाय 6 अनंत पदार्थ का अस्तित्व प्रकट करता है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता तथा समय। जबकि जो श्वेतांबर थे ना, ये काल समय को छोड़ करके 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, जिसमें आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता थी। दिगंबर जो है महिलाएं तीर्थंकर, दिगंबर का मानना था कि जो महिलाएं हैं वो तीर्थंकर नहीं हो सकती थी, क्योंकि दिगंबर चले गए थे समाज छोड़ करके, समाज में थे नहीं, तो उनको लगता था कि ये महिलाएं जो तीर्थंकर नहीं हो सकती। लेकिन जो श्वेतांबर थे वो समाज में ही थे, तो वो क्यों ऐसा कहेंगे, तो महिलाओं को तीर्थंकर भी हो सकते, वो ऐसा मानते थे। जो दिगंबर थे वो मानते थे कि महावीर ने विवाह ही नहीं किया था। अभी अनुज्जय प्रियदर्शनी कहाँ से आई फिर बगैर विवाह? उनकी यशोदा उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी तो थी ना, पत्नी थी, तो ये मानते, लेकिन दिगंबर मानते नहीं, उन्हें लगता है कि भगवान शादी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो श्वेतांबर लोग थे ना, उनको पता था कि उन्होंने विवाह किया तो उन्हें संतान भी थी भाई, उनकी एक पुत्री भी थी, ये भी मानते हैं। और जो दिगंबर है वो मानते हैं कि जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे वो पुरुष थे, वो पुरुष थे, स्त्री को नहीं मानते कि वो स्त्री थी, क्योंकि उनका मानना है कि ना कि वो तीर्थंकर स्त्री हो ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकती, ऐसा मानते। तो जो श्वेतांबर है वो मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी, ये स्त्री मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं मानने में। दिगंबर का कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। मूल जैन आगम ग्रंथ नहीं, उनको आगम बोलते हैं, जैन ग्रंथों को आगम भी कहते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है कि आगम इसको बोलते हैं। और इधर जो श्वेतांबर है ना, ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, कहते हैं हाँ है अभी, ऐसा कोई कुछ खोया गया नहीं है, ऐसे खोने जल्दी नहीं खो जाएगा कोई चीज़ की, नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और दिगंबर मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। जैसे मैंने कैवल्य आपको मिल गया, तो अब कैवल्य मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। अगर आपको कैवल्य मिल गया तो आप उसके बाद उपवास रहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लाइफ में आपको सब कुछ मिलता रहेगा, न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, इनका ऐसा मानना है। और वहीं पे श्वेतांबर जो है ना, थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट की इंसान है। ये कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा भाई कैवल्य मिल गया ठीक है, मैं जानता हूँ आपको भगवान के रूप में ये भगवान के रूप में आपको मान्यता मिल गई, आई नो, बस लेकिन आपको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद ये स्त्रियों के, ये मतलब दिगंबर लोग क्या करते हैं, स्त्रियों की इसी जीवन मुक्ति का विरोध करते हैं। कहते हैं तुमको इसी जीवन में मुक्ति नहीं मिलने वाली है। लेकिन जो श्वेतांबर तो बोलते नहीं भाई, आपको भी अधिकार है, आप जो है अपने जीवन में मुक्ति के अधिकारिणी हैं, आपको भी मुक्ति मिल सकती है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, देखेंगे कि जो दिगंबर है ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं, क्योंकि उसे निर्वाण यानी मोक्ष में बाधक मानते हैं। मैं आपको पहले बता दिया था कि कपड़ा इसलिए नहीं पहनते क्योंकि वो निर्वाण में बाधक मानते थे, लेकिन ये ऐसा कोई बाधक नहीं मानते थे श्वेतांबर लोग, इसलिए श्वेत अंबर पहनते थे। श्वेत अंबर यानी सफ़ेद कपड़ा पहनते थे ये लोग, ठीक। अब जैन संगीत नहीं है ये, बहुत लोग इसे संगीत समझ लेते हैं। संगीतिया मतलब होता है संगठन, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ सब लोग अभी इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है। तो 300 ईसा पूर्व में एक बार वो जब अकाल पड़ा था, उसी के आसपास एक मतलब 300 ईसा पूर्व में एक प्रथम संगीति की गई जो पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे जो उसी समाज के में रहा करते थे, ठीक है। तो पाटलिपुत्र इसका स्थल था। पाटलिपुत्र आपको पता है कहाँ है? बिहार में है। ये किसकी राजधानी बता सकता कोई? ये मगध की राजधानी है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। जब दूसरा हुआ था ना, वो 512 ईस्वी में हुआ था। 512 ईस्वी में लगभग 800 साल बाद हुआ था। तो वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे, क्षमा श्रवण, ठीक है। गुजरात के वल्लभी में हुआ था। जैन धर्म के त्रिरत्न आपको पता है कौन है? सम्यक दर्शन, जिसको सही विश्वास होता है, सम्यक ज्ञान, जिसको सही ज्ञान होता है, और सम्यक आचरण, जिसका सही आचरण होता है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन कौन से पालन? अहिंसा, सत्य, वचन। जो त्रिरत्न को मानता है उसके लिए उनके अनुशीलन में ये 5 महाव्रत मानने पड़ेंगे।
अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की है। अभी भी कोई पूछेगा बताइए कि इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है इसको इसको लोकप्रिय बनाने में, तो इसमें 4 वर थे जैन धर्म के। उन्होंने शिक्षा, उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, अन्न पर ध्यान दिया था, कैसे इनको ग्रहण करना है, चिकित्सा पर ध्यान दिया था और आवास पर ध्यान दिया था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं होती, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं जैन धर्म, इसीलिए नास्तिक कहलाते हैं, क्योंकि वेदों की जो बातें हैं उसको ये नकार देते हैं। और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। आत्मा ये बड़ा गजब का चीज़ है, ईश्वर को नहीं मानते लेकिन आत्मा को मानते हैं, ये याद रखना। जैनियों के अनुसार जीव न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वर्ण पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन तत्व, जड़ तत्व, जड़, ठीक, यानी पुद्गल, काल, आकाश, धर्म, अधम, इस तरह से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा, ठीक। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद विश्वास रखते हैं, यानी वो मानते थे कि पुनर्जन्म होता है और कर्म भी प्रधान होता है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद। सप्तभंगी ज्ञान याद रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा कि सप्तभंगी ज्ञान किस धर्म से संबंधित है, आपको जैन, बौद्ध सब दे देगा तो आपको पता है जैन धर्म से, जिसका स्यादवाद या अनेकांतवाद भी होता है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि मौलिक सिद्धांत है ये। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। सांख्य दर्शन आपको पता है, जिसके संस्थापक कौन थे, कोई बता सकता है? आप कमेंट करके बताओ, ये सांख्य दर्शन का जो संस्थापक है, जो प्रवर्तक है, वो कौन है, ठीक है। तो उसके जो विचार थे, विचारों को जो है सांख्य, अपने जैन धर्म ने अपने विचार को यहाँ से लिया था, जो सांख्य दर्शन का मानना था वो चीज़। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेद, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय की प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति, जिसको हम बोलते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति, का निर्माण करवाया। किसने कराया पता है आपको? चामुंडा राव प्रधानमंत्री या सेनापति था। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में, कायोत्सर्ग मुद्रा मतलब महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर या 57 मीटर ऊंची है और एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी, बिना किसी सहारे की खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। ये क्वेश्चन आया था, अभी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। काठियावाड़ में पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल तीर्थ स्थल है, जहाँ एक साथ जुड़े हुए बीसियों मंदिर दर्शनीय हैं। काठियावाड़ में पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहाँ एक साथ जुड़े हुए बीसियों जैन मंदिर दर्शनीय हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल शासक थे, उन्होंने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन? चंदेल शासक। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथन्नावसल या सित्तनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, होना भी चाहिए था, क्या दिक्कत है हमें।
मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की पुजीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। भद्रबाहु थोड़ी जीवनी लिख दिया क्योंकि थोड़ा टाइम उनके पास था, बाहर गए थे, ये कोई दिक्कत नहीं थी, और बैठे थे और लिख रहे थे ये भद्रबाहु। उसके बाद 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हो गई। अभी पैदा हुए थे वैशाली में, जिसको बोला कुंड ग्राम बोला गया। अभी इनकी जो डेथ हुई है ना, वो कहाँ पे हुई? पावापुरी में हुई है, राजगीर में। मल्ल राजा सृष्टिपाल की राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। कौन राजा था? सृष्टिपाल। ठीक है। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ौदरा के पास अकोटा एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्ति महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया जाता और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी हैं। अब आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। अभी जैन हो चुका ना। जैन धर्म से आपको समझिए कि क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं, उसमें संभावना भी ज़्यादा रहती है। अब आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। शुद्धोधन। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ये प्रजापति गौतमी ने किया था इनका पालन पोषण। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम था राहुल। यशोदा। अभी जो ये इनकी 16 वर्ष की यशोधरा के साथ, उधर यशोदा थी, इधर यशोधरा है, ये याद रखना। उधर मतलब जैन धर्म में। आइए थोड़ा देखते हैं। और सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकला था तो कुछ देखा था उसने। जब ये कपिलवस्तु की सैर पर निकले ना तो ये कुछ देखेंगे। ये देखा भी था इन्होंने। क्या देखा था? उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सांख्य दर्शन की अभी जैन धर्म में भी टिका हुआ था। फिर आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में, जिसको ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया, उन्होंने प्राकृत में दिया था, थोड़ी सी टफ थी भाषा। जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 448 ईसा पूर्व में
क्वेश्चन आना, देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया उसको। मल्लों ने अत्यंत कुछ तो किया, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। चीनी परंपरा का जो है एक अभिलेख, का नाम कैंटोन है, कैंटोन। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक विनय, इस त्रिपिटक मतलब विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त हुआ। ये तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित्तों की सूची दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक व वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए निम्नलिखित ऋषियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम आगे थोड़ा सा। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व श्रीलंका के शासक वत्त कामनी के देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक, बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जाति कथाएं खुद्दक निकाय में उपदेशों का पद्यात्मक। बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद, उसको नैतिक उपदेशों का प्रधात्मक मात संकलन, थेरगाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरीगाथा बौद्ध भिक्षुणियों का गीत। थेरीगाथा यानी मेल और फीमेल। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा का परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म हो सकता है लेकिन भगवान नहीं हो सकता। कृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने व्यवस्थित तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है यार, पढ़ना तो पड़ता है थोड़ा, क्या काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ सब तो फिर पढ़ना चाहिए। ये जो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे थे, एक भिक्षुक थे, एक उपासक थे। भिक्षुक जो थे वो संन्यास ग्रहण किया था, वो संन्यास में रहते थे, लेकिन जो उपासक थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए अपना काम करते थे, यानी कि गृहस्थ जीवन उनका हुआ था। ठीक है, और बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता है। जो वरिष्ठ साध्वी हुआ करते थे वहाँ पे को बोलते थेरी बोलते थे। ठीक है, और न्यूनतम आयु जब उसमें सम्मिलित होने के लिए 15 वर्ष थी, कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए थी। और उपसंपदा क्या होता था कि संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। और त्रिरत्न क्या, बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम गच्छामि, धम्मम गच्छामि और संगम गच्छामि, इस तरह बोलते थे वो लोग। और बौद्ध सभाएं आपको पता है 4 सभाएं जिसको संगीति भी बोलते हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से। तो पहला 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व 100 साल बाद, फिर 250 ईसा पूर्व थोड़ा 100 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, फिर 98 ईस्वी तो राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडल ग्राम यहाँ पे हो रहा। और जो पहली हुई थी उस समय का अध्यक्ष महाकश्यप थे, और दूसरी वाले के लिए सबा कामी, तीसरा जो था वो मुगलिपुत्र तिस्स था, उसके बाद चौथा वसुमित्र अश्वमेघ था, फिर
आ से काला सत्र, काला शोक, काला, ये काला शोक है। अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों यानी हीनयान या एवं महायान में विभाजित हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे जब 4 बौद्ध संगतियाँ हो गईं, उस संगतियों के बाद ऐसा हुआ था जो बनाया गया था। ठीक है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। जो महायान शाखा है थोड़ा सा ये साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का उपदेश अरहत पद के प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अंत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का आरंभ करने वाले धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा? वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा का नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण भी हुआ था इसी दिन। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। दुख समुदाय, दुख निरोध, निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध मैत्रेय भी अभी आने वाले हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा काल में बनी थी। ठीक। बोधिसत्व के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनाई हुई थी वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं कि पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया था। मंदिर का रूपांकर असामान्य किस्म का है, न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और ना ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह सिक्का है, लेकिन द्रविड़ शैली की तरह मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ। तो दोनों बातें उनको समझ में आती है भाई, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। भारत में उपासना की सर्वप्रथम
मूर्ति जो है ना संभवतः बुद्ध की बनी थी। स्तूप वैदिक काल में भारत में प्रचलित शवधान टीले थे। इसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। एक्चुअली पूछता है कि जो शवधान के अवशेष हैं, अगर इसमें लिखा हुआ है कि ये वैदिक या इस समय से पहले भी थे, जैसे कि आप ये समझो कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्तूप का कॉन्सेप्ट क्या बौद्ध धर्म में था या उससे पहले था? तो उससे पहले भी था, बस इतना समझना आपको। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, टाबो मठ कहाँ पे? हिमालय, टाबो तिब्बत में। हेमिस मठ जो है, हेमिस मठ लद्दाख में है, और नामग्याल मठ धर्मशाला में और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए इसको हम फिर से पढ़ते हैं, कल हम पूरा करेंगे इसको हम यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा है बचा, यहाँ पे बचा था थोड़ा सा ही, तो मैं इसको कल, थोड़ा टाइम हो गया है अभी, क्योंकि कम ही देंगे ज़्यादा सही रहेगा, तो ज़्यादा देना फिर सही नहीं लगता अभी। तो ठीक है, फिर कल फिर से मिलते हैं। हाँ, थोड़ी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए चैनल में।